Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to prepare for an Olympiad। एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाउट था और बहुत ही इन डेप्थ तरीके से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक ओलंपियाड एग्जाम को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मुझे किस एग्जाम में अपीयर होना है, प्लस उसका प्रिपरेशन भी आप कैसे कर सकते हो, प्लस एग्जाम स्ट्रेटेजीज भी आपको एग्जाम में कैसे अपीयर होना है। राइट सो सबसे पहले आते हैं ब्रीफ अबाउट द ओलंपियाड। नंबर ऑफ ओलंपियाड एग्जाम्स हैं जो इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर भी कंडक्ट होते हैं। राइट सो आपको सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन से ओलंपियाड एग्जाम्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कंडक्ट होते हैं। नंबर 2, ओलंपियाड स्कॉलस्टिक प्रोफाइल स्ट्रक्चर, कुछ इसको स्कूलिस्टिक भी कहते हैं, कुछ इसको स्कॉलस्टिक भी कहते हैं। बेसिकली आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है। एक नॉर्मल प्रोफाइल है ए स्टूडेंट की, उसमें है कि नॉर्मल उसने क्लास 10th 12th में एक अच्छा स्कोर किया है, प्लस आपका है कि आपने नेशनल लेवल पर इस पर्टिकुलर ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है, आपका ये रैंक आया है, रैंक नहीं आया तो आपने एक अच्छा परसेंटेज वहां पर स्कोर किया है, तो आपकी प्रोफाइल और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। ओके, ये एग्जाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, ये आपको पता ही चल चुका है। और एज अ क्लेवर पेरेंट, अगर आप पेरेंट हो, हाँ आप इससे बात करो, अगर आप पेरेंट हो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा ओलंपियाड एग्जाम बेस्ट है। राइट, स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओलंपियाड एग्जाम्स, बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में हम एक बार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फिगर आउट करते हैं। नंबर 1, आपको ये देखना है कि टाइप्स ऑफ ओलंपियाड कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसकी आपको डिटेल में यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी। राइट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है डिफरेंट एग्जाम्स का। अब अगर आप हो 9th क्लास में और ओलंपियाड एग्जाम है 11th क्लास का, तो आप तो उसमें अपीयर ही नहीं हो सकते, मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे मैच हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। स्केड्यूल क्या है एग्जाम्स का, ओलंपियाड एग्जाम कब कंडक्ट होंगे, पैटर्न क्या होगा, बेस्ट बुक्स कौन सी होगी, और उसके बाद अवार्ड स्कॉलरशिप वगैरह कैसे कैसे मिलती है। राइट, तो आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर फिगर आउट करना पड़ेगा एग्जाम में अपीयर होने से पहले। कुछ इंसाइट्स की अगर हम बात कर लें, टैलेंटेड स्टूडेंट्स ओलंपियाड एग्जाम फिगर आउट करने में हेल्प करता है। जैसे ये आपकी क्लास है और आप ऐसे स्पॉटलाइट में आ जाते हो कि भाई इस स्टूडेंट में टैलेंट है, ये नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ये रैंक लेकर आया है, ये नहीं कि 30 स्टूडेंट्स में टॉप किया है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स में टॉप किया है। गुड टू गो। 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हर साल ओलंपियाड एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि कितने लोग अपने कॉन्सेप्ट्स मास्टरी के लिए पर्टिकुलरली ओलंपियाड एग्जाम्स में अपीयर होते हैं। ओके, एंड ये एग्जाम्स मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो अपने स्किल्स को शोकेस कर पाते हैं। आपके पास बहुत अच्छी मैथ्स स्किल्स हैं, लेकिन एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है बस अपने एग्जाम्स में अपीयर होने का, तो ओलंपियाड एग्जाम्स में आओ ना। ओलंपियाड एग्जाम्स में आपके इतने ज़्यादा असेसमेंट्स होते हैं, इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं, और आप नेशनल लेवल पर अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हो। राइट, अगेन अथॉरिटी 1st से लेकर क्लास 12 तक सारे डिफरेंट टाइप्स के ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट करती है। डिफरेंट अथॉरिटीज आपको मिल जाएंगी। और किस सब्जेक्ट में ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स में, और इनके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कोर सब्जेक्ट्स ये हैं जिनमें ओलंपियाड एग्जाम्स, मेरे साथ बोल देंगे क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं। व्हाई प्रिपेयर फॉर द ओलंपियाड, भाई हमें ओलंपियाड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ही क्यों करनी है। नंबर 1, आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर पाते हो। कैसे? एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, एक प्लेटफॉर्म पर आप अपने टैलेंट और स्किल सेट्स को मैच कर पाते हो। अपनी क्लास में नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, 30-40 स्टूडेंट्स में नहीं, 1000 2000 5000 10,000 स्टूडेंट्स में आप फेस टू फेस या डिजिटल फॉर्मेट में पता लगा पाते हो मेरी असली स्किल सेट क्या है, मेरा असली टैलेंट क्या है, मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, मैं आगे जॉब मार्केट में कितना अच्छा परफॉर्म करूंगा या करूंगी। राइट, अगेन आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है। भाई एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे हो। राइट, आप बहुत ज़्यादा टेस्ट में अपीयर हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो आपको पता चल जाता है मेरे लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। ओके, सो आपको पता चल जाएगा आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। नंबर 2। नंबर 3, एक कमेंडेबल रैंक की वजह से आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। भाई आपकी मैथ्स में एक अच्छी रैंक आई है, तो जो अकेडमिक आपका मैथ्स होगा ना 9th 10th 11th 12th क्लास का, वो तो आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने नेशनल लेवल पर स्कोर किया या फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पर स्कोर किया है। सो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने अकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, नंबर 4, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको नेशन वाइड परफॉर्मेंस लेवल पर पता चल जाती है। आते हैं क्लैरिटी ऑन कॉन्सेप्ट्स। भाई आपका एक लिमिटेड स्कोप है कि भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ओलंपियाड एग्जाम में जाते हो 1 मार्क क्वेश्चन भी होता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी होता है। एक कॉन्सेप्ट को आप इमेजेस फॉर्मेट में भी करते हो, आप उसको वर्चुअल फॉर्मेट में भी करते हो, आप उसको वीडियो फॉर्मेट में भी करते हो। इतने तरीके से आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की मास्टरी कर लेते हो कि आपको पता चल जाता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 15 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और मेरे सारे क्लैरिटी है।
राइट। सो क्लैरिटी ऑन कॉन्सेप्ट्स, 100% आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कुछ इफ एंड बट नहीं लगेगा। ट्रिकी क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हो, JEE, नीट, इनमें जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह से रिलेटेड, वो आपके लिए केक वॉक बन जाएंगे, क्योंकि आपको इतनी आदत हो चुकी है ट्रिकी क्वेश्चंस सॉल्व करने की। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज योर रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल पावर। ये तो आप सबको पता ही है कि आपका जो नॉलेज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो आप उस नॉलेज को एप्लीकेशन फॉर्मेट में लाते हो ना, वो एप्लीकेशन फॉर्मेट में यहाँ से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऑलराइट। रिकॉग्निशन, भाई अगर आपकी क्लास में थोड़ी अच्छी रैंक आती है, थोड़ा अच्छा फील होता है, और आपका अगर नेशनल लेवल पर रैंक आता है तो कोई फ़र्क है? अरे हाँ भाई, जब 30 स्टूडेंट्स में आपकी रैंक आती है, आप इतना कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको इतना रिकॉग्निशन मिलता है। सोचो जब नेशनल लेवल पर रैंक आएगी, कितना रिकॉग्निशन मिलेगा, आपकी प्रोफाइल कैसे बिल्डअप होगी। सो रिकॉग्निशन एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर बन जाता है। टॉप नॉच ओलंपियाड प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आएगा भाई ऐसा कौन सा ओलंपियाड प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जा सकते हैं। सी इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पर आप विजिट करें, यहां पर डिफरेंट ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट होते हैं, लाइक साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ड्राइंग, एस्से, बहुत सारे और भी साइबर ओलंपियाड्स हैं जो आपकी नॉलेज और स्किल सेट्स को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इनमें यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप लेवल 1 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप, या फिर एवरी वीक टैबलेट की अपॉर्चुनिटी जीतने की, ये सब कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो फटाफट से जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेकआउट करना। राइट। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन ओलंपियाड, ओलंपियाड की तैयारी करनी कैसे है? सबसे पहले तो भैया एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। अगर एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता तो आप फिगर आउट कैसे करोगे कि मुझे तैयार क्या करना है? सिलेबस चेकआउट करो, क्वेश्चन पेपर देखो, उसका मार्किंग स्कीम क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, फिगर आउट द पैटर्न। राइट। फैमिलराइज विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नंबर 2, प्रिपेयर अर्ली। ओलंपियाड एग्ज़ाम जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होता है ना, 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करके उसकी तैयारी नहीं होती है, उसकी आपको तैयारी बहुत 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 पहले करनी पड़ती है, 3, 4, 5 मंथ्स बैक। सो जल्दी स्टार्ट करो, करिकुलम को आराम से पढ़ो, नोट्स को रीड आउट करो, NCERT बुक पढ़ो, स्कूल करिकुलम को पढ़ो, और जितने भी की कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स, इंग्लिश, साइंस में, उनको बार बार रिवाइज करो। राइट। ऐसे ही हमारा डिफरेंट थर्ड पॉइंट आ जाएगा। जब यहाँ पर आ गया ना बार बार रिवाइज करो, यहाँ पर आ जाएगा प्रैक्टिस, सी पॉइंट। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मेरे साथ बोल देंगे एक बार, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड वुमेन आर बॉर्न परफेक्ट। राइट। सो प्रैक्टिस करना है आपको, जितना भी की कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी तभी होगी जब आप प्रैक्टिस बार बार करोगे। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, सुबह प्रैक्टिस करनी है, दिन में प्रैक्टिस करनी है, शाम को प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार सॉल्व करके आपको आंसर याद हो चुका है, सिर्फ उसको साइड में रख देना, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट। एंड नंबर 4 पॉइंट इज हाउ टू स्कोर हाई। अगर अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, वो क्या है? स्टे एनर्जाइज्ड, हैवी फूड को अवॉइड करना है जिस दिन एग्जाम है। खाना ऐसे नहीं खाना है कि कल हो ना हो, भाई कल भी होगा, परसों भी होगा, खाना मिलेगा। राइट। सो लाइट फूड खाना है जिससे आप थोड़ा एनर्जेटिक आपकी बॉडी रहे, आपको अच्छा फील हो। स्टार्ट पॉजिटिव, स्पेंड 2 to 3 मिनट्स गोइंग थ्रू द पेपर। एक बार जरा रीड आउट करो ना, क्या क्या पेपर में है, मुझे कितना पेपर आता है, जो आता है फटाफट से उसको सॉल्व कर दो। एक पॉजिटिविटी आएगी, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा इतना पेपर कंप्लीट हो गया है। राइट। कीप काम ड्यूरिंग द एग्जाम, ये तो आप सबको पता ही है, ये तो हर कोई बोलता है, लेकिन कामनेस में क्या है, OMR शीट पे अगर आप काम नहीं हो ना तो सर्कल ऐसे हो जाता है कई बार, तो वहां से ना वो चेक नहीं होता है क्वेश्चन। सो काम इसलिए OMR बेस्ड आंसर में सबसे ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको काम तरीके से ही सर्कल करना पड़ेगा। और एक सर्कल होता है इनसाइड टू आउट, एक होता है आउटसाइड टू इन। सो आउटसाइड टू इन आपको सर्कल करना है। ओके। अटेम्प्ट क्वेश्चन स्मार्टली, अगेन आपके वो क्वेश्चंस आपको पहले करना है जो आपको आते हैं, जो लेंथी हैं उनको सबसे पहले कर दो। 40, 50, 60 मार्क्स अगर 100 में से उनको पहले सिक्योर कर लो, फिर हम ट्राई करेंगे नेशनल रैंक, और अगर भगवान ने चाहा तो ट्राई करेंगे इंटरनेशनल रैंक। ऑलराइट। ओलंपियाड इन कोविड टाइम, सार्थक अगर हम कोविड में, सार्थक भैया अगर हम कोविड टाइम में ओलंपियाड में एडमिशन लेते हैं, अगर हम ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा? भाई एक तो प्रोफाइल बिल्डिंग हो जाएंगी स्ट्रगलिंग टाइम में। अभी सबका स्ट्रगल टाइम चल रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है ना घर पे, मेरा भी नहीं लग रहा है, लेकिन इस टाइम में अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग एक्टिविटी आपने कोई कर ली, जैसे ओलंपियाड में आप कोई अच्छा रैंक लिया, अच्छा स्कोर लिया है, सो आपकी प्रोफाइल बूस्ट हो जाएगी, टॉप नॉच कॉलेजेस के लिए आप तैयार हो जाओगे। कीप यू अपडेटेड अबाउट द कॉम्पिटिटिव स्पेस, आपको पता चल जाएगा मेरा लेवल क्या है, मेरा स्किल सेट क्या है।
एंगेज इन एन एक्टिविटी विच इज डेवलपिंग यू, इधर उधर की बातों से अच्छा है कुछ एक डेवलपिंग एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करो ना। एंड नंबर 4, एक कम्युनिटी का पार्ट बनोगे जो अपने आप को ग्रो करना चाह रही है। ओलंपियाड में सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको अपनी करियर में ग्रो करना है। नॉन सीरियस स्टूडेंट्स ओलंपियाड में नहीं आते। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे और ये सब कुछ करके ऑटोमेटिकली आप अपने करियर में भी बूस्ट करोगे, अपने करियर में भी एनहांस करोगे, अपने करियर की तरफ एक डायरेक्शन फोकस्ड अप्रोच के साथ वर्क करोगे। राइट इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन। और इतनी मेहनत से वीडियो बनाया यार, लाइक तो बनता है राइट। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।